Good morning, students. This is the second video of the first week of August. Lesson is electromagnetic induction and topic is mutual induction. Dear students, in mutual induction, if we placed two coils nearer to each other but don't touching to each other, and if the electric current passing one coil be changed or switch on, switch off, then the EMF induced in second coil. This is known as mutual induction. The phenomena in which the EMF induced in second coil due to the change in electric current in first coil is known as mutual induction. बेटा जब दो कॉइल को पास पास रखकर हम एक कॉइल में पास होने वाले करंट को चेंज करें या इसको वापस स्विच ऑन स्विच ऑफ करें हम, तो क्या होगा? स्विच ऑन स्विच ऑफ करने से इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा और फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो वो चेंज हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल रखी है इसे फ्लक्स एसोसिएटेड हो जाएगा। और जब करंट को चेंज करेंगे हम तो फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक फिनोमेना जिसमें दो कॉइल को पास पास रखकर एक कॉइल में होने वाले करंट को चेंज करें हम तो दूसरे करंट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। एक फिनोमेना कहेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन। A phenomena in which the EMF induced in second coil due to the change in current in the coil first is known as mutual induction. If we change the current, flow the current in coil 1, then the electric field, magnetic field associated, magnetic field established at the core of the this coil, and this is the magnetic field of this coil, and we placed a second coil in the magnetic field of first coil. So here the magnetic flux associated with this coil, if we change the current, magnetic field change, due to change in magnetic field, अब phi equals to तुम्हारा BA, phi equals to BA होता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला। अब अगर phi चेंज करना है तो B चेंज कर लें या फिर A चेंज, A मीन्स एरिया, या तो एरिया चेंज कर लो फ्लक्स फील्ड चेंज कर लो। अब कॉल का एरिया तो कांस्टेंट हो गया, तुमने फील्ड चेंज कर दिया, फील्ड चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये इस फिनोमेना कहेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन। अब अगर इसको हम एक ही कॉइल पर बाउंड कर दें तो एसोसिएटेड जो ईएमएफ होगा उसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। Coefficient of mutual induction or mutual inductance। बेटा अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन में। ठीक है ना, ध्यान रखें म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमेना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, वहां पर स्टूडेंट्स मोस्टली क्या लिख के आते हैं? डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियरली ध्यान रखना, इसमें इंडक्शन एक फिनोमेना है जिसको यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया था हमने अभी, और इंडक्टेंस एक कोएफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए कंसीडर the current passing through the coil 1 is I1। ठीक है ना, current passing through the coil is I1 and
number of turns in second coil is N2 and magnetic flux associated with each turn is phi2. देन अब इसका जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा वो किसके कारण जनरेट हुआ, ड्यू टू विच रीजन, चेंज इन द करंट इन दिस कॉइल, ठीक है ना। इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक कॉइल एक टर्न से phi2, नंबर ऑफ टर्न n2, तो नेट फ्लक्स कितना n2 phi2, तो जनरेट हुआ ड्यू टू चेंज इन दिस करंट, तो n2 phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1. But N2 phi2 proportional to I1, N2 phi2 को कांस्टेंट लगा दिया m I1, where m is the constant, it is called mutual inductance, where m is a proportional constant and is called mutual inductance. M is mutual inductance. So M equals to N2 phi2 upon I1. If I1 equals to 1, then N equals to N2 phi2. N2 phi2. This is known as number of flux linkage. अब इसको डिफाइन करेंगे बेटा, एम को डिफाइन करो, यहां से कैसे करेंगे, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू the net magnetic flux associated with the coil second if unit current passing through the coil 1. Okay, the mutual inductance between two coils is equal to the net magnetic flux associated with the second coil when unit current is passing through the coil 1. This is the definition of mutual inductance. इसको हम दूसरा डिफाइन कर सकते हैं according to Faraday. According to Faraday, E equals to E2 हो जाएगा यहाँ पर माइनस n d phi upon dt, माइनस E d phi upon dt. चलो n लिख देंगे यहाँ पर टोटल के लिए, n phi n n2 phi2 d phi 2 upon dt. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E2 equals to माइनस ddt of n2 phi2, you know that, but n2 phi2 equals to m I1, putting this value in this equation, तो E2 equals to minus d phi upon dt m I1. जैसे n को अंदर ले गए थे, m को हम बाहर ले आए, m is the constant, so E2 equals to minus m di1 upon dt, या m equals to minus E2 upon di1 upon dt. If di1 upon dt equals to 1, then m equals to, इसकी वैल्यू 1 लगाएंगे तो माइनस E2 बचेगा ना, माइनस E2, और m equals to प्लस E2, और आगे लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू.
अब यहाँ से एक्सप्लेन करो, अब एम को यहाँ से एक्सप्लेन करो। क्या करेंगे? द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू the numerical value of EMF induced in the second coil if the current change in the coil 1 with unit rate, if the current change in coil 1 with unit rate, और दूसरी तरफ एक्सप्लेन कर सकते हैं the mutual inductance between two coils is equal to the numerical value of EMF induced in the second coil if the rate of change of electric current in coil 1 is 1. The mutual inductance between two coils is equal to the numerical value of EMF induced in the second coil if the rate of change of coil first is 1. This is the definition of mutual इंडक्टेंस। ध्यान रखना है बेटा, इंडक्टेंस और इंडक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर इंडक्शन की डेफिनेशन आती तो इंडक्शन की लिखेंगे और इंडक्टेंस की आती तो इंडक्टेंस की लिखेंगे। अक्सर मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी यूनिट है हेनरी, यूनिट ऑफ एम इज हेनरी। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो। पोटेंशियल अपॉन आई इंटू टी, टी ऊपर पहुंच जाएगा तो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। डेफिनेशन कंफ्यूज मत हो, डेफिनेशन में इंडक्शन की तो इंडक्शन की लिखेंगे हम और इंडक्टेंस की तो इंडक्टेंस की लिखेंगे। इंडक्शन एक फिनोमिना है और इंडक्टेंस एक कोएफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, दिस इज सोलेनॉइड 1, this is solenoid 1. Now number of turns of insulated copper wire, this is coil second bounded over it. फर्स्ट कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया सेल से और करंट फ्लो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अंदर वाले कॉइल 1 या सोलेनॉइड 1 और बाहर वाली सोलेनॉइड 2। अब यहाँ पर कंडीशन एक आई बेटा कि हमने करंट अंदर वाली सोलेनॉइड कॉइल में क्यों फ्लो किया, बाहर वाले में क्यों नहीं, उसको इसके बाद बताएंगे हम। कंसीडर टू कॉइल्स कोएक्सियल 1 and 2, या प्राइमरी और सेकेंडरी, लेंथ स्मॉल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। कंसीडर प्राइमरी या कॉइल 1 भी कर सकते हैं, प्राइमरी कॉइल ऑफ लेंथ एल, दोनों की लेंथ कॉमन होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, दोनों का यही होगा। अच्छा, इफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट I1 is flowing through coil 1, देन देखो हमें एम फाइंड करना है। एम कितना होता है, N2 ∅2 अपॉन
I1। ठीक है, हमें कॉइल सेकेंड से रिलेटेड फ्लक्स फाइंड करना होगा। कॉइल सेकेंड से एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करके हम उसे फर्स्ट कॉइल में फ्लो होने वाले करंट से जब डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा वहां पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब phi इक्वल टू बी ए होता है ना, phi टू इक्वल टू बी ए। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किससे हुआ है? कॉइल 1 से। ठीक है ना, तो कॉइल 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा हमें। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड 1 कितना होगा ये? V1 इक्वल टू म्यू नॉट एन I1 N1 N1 इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L, बट N1 इक्वल टू N1 अपॉन L, देयर N1 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1। N1 is the total number of turns in solenoid 1। ठीक है, इतना फ्लक्स एसोसिएटेड हो गया कॉइल और इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड 1। ठीक है, तो अब इस N1 की वैल्यू लगाएंगे बेटा हम। इस N1 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? ड्यू टू द कॉइल सोलेनॉइड 1 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड रखिए दूसरे कॉइल के अंदर, तो दूसरे कॉइल से फ्लक्स कितना होगा? नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स associated with coil second, phi 2 इक्वल टू कितना होगा? D1A D1 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू A, वेयर A इज द एरिया क्रॉस सेक्शन। दोनों का सेम था इसलिए एक ही लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इतना फ्लक्स एसोसिएटेड हो गया एक टर्न से। नेट कितना हो गया ये? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंड सोलेनॉइड इक्वल टू N2 phi 2, where N2 is the number of turns in coil second। नंबर इन कॉइल सेकेंड, इसकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ से? N2 और phi 2 कितना है ये? म्यू नॉट N1 I1 A अपॉन L। दिस इज द नेट फ्लक्स मीन्स N2 phi 2। But according to the definition of mutual inductance, you know that M equals to N2 phi 2 upon I1. Now putting the value of N2 phi 2, this is mu naught N2 N1 I1 A upon I1 और L। I1 से अब कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड N1 N2 A upon L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन था बेटा, हमने करंट अंदर वाले में फ्लो किया, बाहर वाले में फ्लो क्यों नहीं किया? इसलिए देखो, अगर हम बाहर वाले कॉइल फ्लो करते हैं तो फ्लक्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक होता है बेटा, ये बाहर वाले पूरा यहाँ तक होता है, और अंदर वाली सोलेनॉइड हमारे यहाँ पर थी, ये अंदर वाली सोलेनॉइड थी। तो क्या इतना एक्स्ट्रा फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा एक्स्ट्रा हो जाता, बेकार जाता है ना? अगर हम बाहर वाली में
दोबारा यहाँ समझा रहा हूँ, देखो मैं, अगर हम बाहर वाली कॉइल में फ्लो करेंगे, इसमें करंट फ्लो करा दें सपोज हमने यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पूरा इतना होगा ये, ठीक है। अंदर वाले कॉइल बना दी यहाँ पर हमने, ये अंदर वाली सोलेनॉइड हो गई, तो इतना जो एक्स्ट्रा फील्ड होगा ना ये इस पोर्शन का, ये इससे एसोसिएट नहीं हो पाया, क्यों? हमें फील्ड इसके अंदर चाहिए, बाहर वाला सोलेनॉइड बाहर वाला फील्ड काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना, इतना फील्ड एक्स्ट्रा जाता है। अब अगर हम अंदर वाले फ्लो कराते हैं तो इतना इतना इसका होगा ये फील्ड, तो ये पूरे इसके अंदर आ जाएगा बाहर वाले, इसलिए टोटल फील्ड इससे एसोसिएट हो जाएगा। इसलिए करंट हम बाहर वाले ना फ्लो करा के अंदर वाले फ्लो कराते हैं, जिससे फ्लक्स लिंकेज हमारा 100% हो जाए और उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कम से कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, dear students, now we solving the next topic, self inductance, in next video. Thank you students.